हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जूनियर स्टैंडर्ड 5512 का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी ने इसकी जो आंसर की है सबसे पहले यूट्यूब पर देखी होगी। और यूट्यूब के अनुसार आपके किसी के 70+ भी हैं, बहुत से लोगों के 80+ बन रहे थे, तो बहुत से लोग तो बोल रहे थे सर इसकी तो कट ऑफ 90+ जाएगी। दोस्तों अब जैसे कि आपको पता है कि कल इसकी आंसर की आ गई है और आंसर की के बाद में जो 70+ वाले भी हैं, 80+ वाले हैं और 90+ वाले हैं, ये 40 के आसपास आ गए हैं और अब ये दिखाई देने बंद हो गए हैं। और अब भी सिर्फ अपनी बातों को छोड़कर, अपना काम धाम छोड़कर बस आपको डिमोटिवेट करने लग जाएंगे। आप जोन से भी ग्रुप में जुड़े हुए हो या यूट्यूब के माध्यम से, अपने जो मार्क्स हैं ना वो सारे 70+ बताएंगे आपको। कोई कहेगा मेरे 60+ हैं, मेरे इतने हैं। दोस्तों ये वो लोग हैं जिनके मार्क्स खुद इतने कम आए हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि जूनियर स्टैंडर्ड जो 5512 का जो एग्ज़ाम है ये ईजी आया है और हमने तो इसमें इतने कर दिए हैं और इतना होना चाहिए था। भाई एक बार बताओ, अगर आपको लगता है इसका पेपर इतना इजी आया है तो आपका मार्क्स जो है क्यों घट गया, आप खुद भी देखो। यानी कि दोस्तों जितने देखने में इजी लग रहा था ना एग्ज़ाम, ये उतना ही इसमें सिली मिस्टेक हुई हैं। बहुत ही अजीब तरह से पेपर बना हुआ है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही अजीब तरीके से पेपर बना हुआ है। देखने में बिल्कुल ईजी लगा, मुझे भी लगा कि मेरा भी काफ़ी अच्छा स्कोर पहुँच जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं जूनियर स्टैंडर्ड 1262 का जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड है मेरा, और मेरा उस एग्ज़ाम के अनुभव के अनुसार ये वाला जो एग्ज़ाम है ये कुछ खास नहीं हुआ। ये एग्ज़ाम मैंने देखा पुरानी वैकेंसी के हिसाब से ये एग्ज़ाम बहुत मेरा कमज़ोर गया। ठीक है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये ऐसा जाएगा, ऐसे तो उनकी बातों में ना आए। और ऐसे भी लोग मुझे मिले जिन लोगों ने कहा भाई यार, अरे यार पेपर तो बहुत ईजी था, ये था वो था। और फिर जब मैं शाम को मिला आंसर किए आने के बाद में, हाँ भाई कितने नंबर आ गए आपके, ये कह रहा यार वैसे तो यार बहुत ईजी था यार, ये भी गलत हो गया यार, ये भी गलत हो गया यार, हिंदी में इतने गलत हो गए भाई, बहुत गलत हो गए मेरे तो यार, मेरे तो यार 30 गलत हो गए, मेरे 40 गलत हो गए। अब भाई आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए इस बार थोड़ा सीन और अलग हो गया है। तो मेरे हिसाब से भाई आप अगर इतने मार्क्स हैं तो आप देखिए दोस्तों, सबसे मेन मुद्दा ये, आपको अगर कितने भी मार्क्स हैं, ठीक है, अगर आपके 60+ मार्क्स हैं, 70+ मार्क्स हैं, तो दोस्तों वो आपके अब मायने नहीं देंगे। आपके जो मार्क्स आने थे वो आ चुके हैं। सबसे इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो टाइपिंग अदा करती है। दोस्तों पिछली बार मैंने भी टाइपिंग दी है, जूनियर स्टैंडर्ड 1262 की टाइपिंग दी है और उसमें से 15,000 लोगों को बुला लिया उन्होंने। ठीक है, यानी 22,000 लोगों को पास किया, यानी कि इसमें से बस 5,000 लोगों को इन्होंने बाहर निकाला, सीधे 15,000 लोग बुला लिए। क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा, क्योंकि टाइपिंग का इन्होंने रूल चेंज कर दिया था बीच में। और इन 15,000 में से दोस्तों 6,000 लोग एब्सेंट हो गए, लेकिन 9,000 में से बिल्कुल 50% लोग फेल हो गए थे दोस्तों। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप जो बच्चे नए हैं, जो 5512 में नए बच्चे आए हैं ना, वो जो अपनी टाइपिंग देने जाएंगे ना भाई, आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी टाइपिंग होगी 5 मिनट में आपका सारा भविष्य निर्धारित हो जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो भाई मेरे हिसाब से आप टाइपिंग में लग जाइए। और ऐसे भी नहीं, अगर 1-2% अगर आपका नंबर नहीं आया तो आपने नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी कर रखी होगी, जो हमारे जूनियर स्टैंडर्ड का जो 3200 कुछ वैकेंसी है उसमें भी आपका काम आएगा और बाकी वैकेंसी में भी ये काम आता है। तो मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप टाइपिंग में जुड़ जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल की। अगर आपके जनरल में अगर आपके 45+ है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपका सेक्शन हो जाएगा, ये तो बाद में पता चलेगा कि कितने लोग इसमें पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। और जूनियर स्टैंडर्ड 1262 का रिजल्ट आने के बाद में भी बहुत बात क्लियर हो जाएंगी कि ये कितनी मेरिट को डाउन लगाते हैं और फिर कितनी बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाएगा इससे। लेकिन दोस्तों मैं कह देता हूँ कि अगर आपके 45+ आ रहे हैं जनरल में, तो आप अपनी टाइपिंग को करते रहें। ठीक है, हल्की फुल्की टाइपिंग करते रहें। ठीक है, और अगर आप EWS हैं, तो अगर आपके EWS हैं, OBC हैं, सबकी मतलब 45 ही लगेगी। और SC ST जो है वो अपने 40+ वाले करते रहें, महिला भी 40+ करते रहें। और मेरा मानना ये है, टोटल बताऊँगा कि इससे ऊपर आपका बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है। अगर आपके दोस्तों कोई भी कैटेगरी में 50 से ज़्यादा नंबर हैं तो आपका फाइनल होने का भी संभावना है। ठीक है, आप ये चीज़ छोड़कर, कट ऑफ छोड़कर अपनी टाइपिंग में लग जाए। मेरा मतलब ये है टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करें। अब आप कट ऑफ की तुलना में ना पढ़ें, बस अपनी टाइपिंग की तैयारी में लगे रहें। हल्की फुल्की अगर जो आपने टाइपिंग आप अपने घर भी सीख सकते हैं और आप 1 घंटा भी टाइपिंग को दे दें तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर पे आया था जूनियर स्टैंडर्ड 1262 में, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, वो हम बात की बात करेंगे। अगर आप कमेंट में करोगे तो कमेंट बता दूंगा मैं आपको। ठीक है।